आप क्रिकेट को यहाँ पे ले आए हैं, ये आप लोगों की वजह से ही हुआ है। ये जो एक टोला है जिसको पूरी सपोर्ट मिल रही है और आई डोंट नो क्यों मिल रही है, अब चुप रहा नहीं जाता। मैं विक्टिम हूँ इस सिस्टम का। आपको जरा शर्म नहीं आ रही है कि आप यूएसए के अगेंस्ट इस तरह खेल रहे हैं कि वो पाकिस्तान है और आप यूएसए हैं। अमेरिकन को भी ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका अब कसूर नहीं है, चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। अपनी सेटिंग वाले लोगों को फोन करता है इंग्लैंड, पाकिस्तान टीम हाथ में आ गई, संभालनी है। आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे एजेंसीज हायर करके लोगों को पागल बनाया और सेफ कवरिंग की है। पाकिस्तान की क्रिकेट हार गई। That is the first 100 for Pakistan batsmen in T20 internationals. And it has come to a talented young man, Ahmed Shahzad. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद शहजाद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सब ने मैच देखा रात और हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारा लेवल हो गया पाकिस्तानी क्रिकेट का। जब आप बार बार क्लोज मैचेस खेलने लग गए थे अफ़गानिस्तान से, हमें तब भी पता लग गया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है। उसके बाद फिर आपकी फुल फ्लैज साइड जब अफ़गानिस्तान से हारी, उसके बाद आपने वो चीज़ें, ये जो आवाज़ें आ रही थी कि आपकी जो कैलिबर है टीम का ही नीचे चला गया, उसमें उसको जान डाल दी। उसके बाद वर्ल्ड कप्स में पहली दफ़ा आप जिम्बाब्वे से हारे, आप नीदरलैंड से हारे। उसके बाद आप CDE टीम से पहले तो हारते रहे हैं। अभी जो रिसेंट न्यूजीलैंड की टीम आई, उसने जो आपकी पिटाई लगाई है, जो हशर किया है आपका उसने। उसके बाद आयरलैंड के ख़िलाफ़ हमने देखा, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने देखा। ओ भाई, ये कोइंसिडेंस नहीं है। आप क्रिकेट को यहाँ पे ले आए हैं, ये आप लोगों की वजह से ही हुआ है। ये जो एक टोला है जिसको पूरी सपोर्ट मिल रही है और आई डोंट नो क्यों मिल रही है, वो टोले ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर दिया है और यही रियलिटी है। आप वहाँ पे गए हैं खेलने, आप लोगों के लिए कैंपेन्स चलवा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलवा रहे हैं। और भाई, आपको तो कोई रिबटल करना भी पसंद नहीं करता कैंपेन्स का। क्यों? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस खुद ही आपको जवाब दे देती है। यही है आपका कैलिबर और यही है आपकी परफॉर्मेंस। तो जब मैं पीछे बात कर रहा था, कोई खुशी से बात नहीं करता। मेरे 7 साल क्रिकेट के भी पड़े हैं, तो ये 7 साल जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है इसके रेपरकशंस होंगे, लेकिन अब चुप रहा नहीं जाता। जब इंसान को पता लग जाए कि मेरिट की धज्जियाँ उड़ गई और मेरिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ सेटिंग्स पे और दूसरी दीगर वजूहात पे चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पे इंसान को कोई उम्मीद नहीं रहती। मैं तो थोड़ा बहुत अचीव करके, जब मैं विक्टिम हूँ इस सिस्टम का, इमेजिन कि वो बच्चे जो भी कुछ भी नहीं है, जिनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, आप उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। आपने अपने क्रिकेट के स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है और सब जिम्मेदार हैं। इतनी गंदी और इतनी थकी हुई क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट ने कभी नहीं खेली थी। हम भी बहुत मैचेस हारे हैं, लेकिन आप लोग कैलिबर यहां पे ले गए हैं। आप 7वें नंबर पे ना सिर्फ गए हैं, आप उन्हीं की तरह खेल रहे हैं। आप डिजर्व करते हैं, यही रियलिटी है। आपकी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को मीडिया पे इतनी हाइप दे दी गई कि आपकी रियलिटी छुपा दी गई। आप तो खेल लिए, आपने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन आप पाकिस्तान की क्रिकेट को उस डगर पर छोड़ के जाएंगे जहां पे पाकिस्तान की क्रिकेट को वापस लेके आना एक मौजज़े से कम नहीं होगा, ये याद रखिए। आपको जरा शर्म नहीं आ रही है कि आप यूएसए के अगेंस्ट इस तरह खेल रहे हैं कि वो पाकिस्तान है और आप यूएसए हैं। आप उनके कप्तान को देखें, वो किस तरह खेल के गए अंडर प्रेशर। आपकी जब बारी आई है तो हमारा कप्तान इस तरह लग रहा था कि बिल्कुल जिसे खेलना ही नहीं आता है। सीधे सीधे बॉल उसके पैडों पे लग रहे हैं। और ये वो कप्तान है कि जो पिछले 5-6 साल से खेलते ही जा रहा है। अगर किसी भी इंसान की टीम में जगह पक्की है, जो रेगुलर क्रिकेट खेला है, वो आपका कप्तान है या रिजवान है या उनके टोले के 3-4 लोग और हैं। और भाई, क्या परफॉर्मेंसेज है आपकी, किस परफॉर्मेंस पे आप इतना खेल गए हो। वो लोग जो आपको इतना खिलाते गए हैं, वो लोग जिनको दुनिया नजर आना बंद हो गई आपके आगे, वो सब जिम्मेदार हैं आज के दिन का। ये अकेले आपने नहीं किया है, ये वो तमाम लोगों ने किया है जो आपको अननेसेसरी फेस कवरिंग के लिए सपोर्ट करते रहे और आपको कप्तान ही इसीलिए बनाया गया। लीडर तो आप पहले भी नहीं थे, ठीक है। लीडर तो जब आपको कप्तान बनाया भी गया, सच्चाई यही है
कि सिर्फ आप परफॉर्मर थे, लोगों ने अपने आप के पीछे छुपने के लिए आपको कप्तान बना दिया, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क का किसी ने नहीं सोचा कि क्या आपको कैप्टनसी आती है, क्या आप वो चीज़ें कर बैठेंगे। तो जब आपके हाथ में कप्तान हुई, आपको इस तरह का एजेंट मिल गया, एजेंट ने अपने साथ 8 प्लेयर मिला लिए और आपका सिर्फ एक मौक़िफ़ था, एजेंडा था कि आप लोगों ने सिर्फ खुद खेलना है और किसी को आने नहीं देना। ओवर द ईयर्स आपने यही किया है। अब यूएसए में लोग जो है इतनी दूर दूर से आपको देखने आए हुए हैं, या यूएसए के वो लोग जो वहाँ के मकामी हैं, आपने उनका सर शर्म से हमेशा के लिए झुका दिया है। वो लोग जो एक ही चीज़ पे उन पे बात करते थे कि भाई क्रिकेट में हम आपसे आगे हैं, वो दिखा दिया है कि कौन आगे हैं। अपने पहले ही टाकरे में आपके साथ उन्होंने आपको लिटा दिया है। एक शर्मनाक शिकस्त है। लेकिन उन अमेरिकन को भी ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका अब कसूर नहीं है, चीज़ें आपके बस से बाहर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान टीम को यहाँ पे ले आए हैं। पाकिस्तान टीम का कैलिबर आपने 7वें नंबर का कर दिया है। कोइंसिडेंस नहीं हो रहा। तो कोई खुशी से आके चीज़ें नहीं बोलता है, अपने करियर को स्टेक पे नहीं लगाता है। कुछ चीज़ें हैं अब देखी नहीं जा रही। कुछ चीज़ें हैं जब आप मुल्क से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो चीज़ें बर्दाश्त होती नहीं है। इसी चीज़ के बारे में हमें हमको पहले बता रहे थे और आपने सोशल मीडिया पे जिस तरह की कैंपेन्स चलाई हैं, अब यही आप फोकस अपनी क्रिकेट पे करते तो क्या ही बात होती। और वो मैनेजमेंट, वो जो चैनलों को फ़ोन कर करके कह रही है कि ख्याल करें, अगर वही आप ध्यान तवज्जो अपनी क्रिकेट पे दें कि आपके लड़के वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो शायद इससे कोई बेहतर खेल आप पेश कर सके। यहाँ पे मसला ही यही है कि जो भी ऊपर आता है, आते तो वो जैसे भी हैं वो हमें पता है, लेकिन वो अपना एक जानशीन अपने साथ लेके आता है और वो जानशीन के हाथ में सारा जो कंट्रोल है क्रिकेट का वो दे दिया जाता है, बगैर ये सोचे या समझे कि अपने मेरा जो जानशीन है वो इतना कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं, क्या वो संभाल लेगा ये सारी चीज़ें कि नहीं संभालेगा। उसके बाद वो जानशीन क्या करता है, वो अपने मेरिट पे नहीं, अपनी सेटिंग वाले लोगों को फ़ोन करता है, इंग्लैंड अपने सेटिंग वाले लोगों को यहाँ जो पाकिस्तान में उनके हैं, हाँ जी पाकिस्तान टीम हाथ में आ गई, संभालनी है, आ जाओ। इस तरह आप चीज़ें चला रहे हैं और इस तरह एक प्रोफेशनल सेटअप चलते हैं। और दूसरा, आप हिप्नोटाइज कर देते हैं जो भी ऊपर वाला बंदा आता है, उसको ऐसा लगता है कि आपके अलावा तो कोई है ही नहीं जो क्रिकेट को जिसको समझ भी होगी, और जो असल फैक्चुअल चीज़ें हैं कभी उस तक पहुंचती नहीं है। आप अपने ही घेरों में घिराए रखते हैं और वो जो लोग, जब आप 4-6 इकट्ठे हो जाते हैं, वो जो लोग जो आपको पसंद नहीं है, जिनसे आप जेलस हैं या कोई भी और वजह 19-20 या आपकी सेटिंग में नहीं है, आप वो ऊपर जो बंदा आता है उसके सामने उसको ऐसा पोर्ट्रे कर देते हैं कि वहां तो पहले ही कांटा लग जाता है। तो जब जो असल फैक्चुअल चीज़ें हैं उस बंदे तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो उसने तब्दीली क्या लेके आनी है, और जब तक उस तक पहुंचती है वो खुद चला जाता है। यही पाकिस्तान का अलमी और निज़ाम चल रहा है। इसी तरह आप निज़ाम चला रहे हैं। और भाई आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हाल हो गए हैं, आपके पास कोई प्लेयर नहीं है। यहां तक क्रिकेट पहुंच गई है कि आजम खान जैसा प्लेयर, वो विकेट कीपर तो चलो फिर भी कोई समझ आती थी कि विकेट कीपिंग कर रहा है, जब वो शख्स इस फिटनेस के साथ फील्डिंग में आपने उतार दिया है, यहां से आपका पता लग गया कि पाकिस्तान का कैलिबर बिल्कुल डेड हो गया है। पाकिस्तान की क्रिकेट का जो सिस्टम है वो तबाह हो गया है। जब आपके प्लेयर्स, जब आपकी जो नीश है या बुनियाद है वो स्ट्रांग नहीं होती, तो वो सिस्टम ने कोलैप्स होना है। ये खाली आपका कसूर नहीं है, ये पीछे से चलता आ रहा है। आपसे पहले वाले आने वाले लोग भी जो थे वो पॉपुलर डिसीजन लेके अपनी फेस कवरिंग करके टाइम गुजार के सोशल मीडिया पे चले जाते रहे। असल जो जड़ है उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। असल जो फैक्ट्री है वो आपने तबाह करके रख दी है। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल, जब से ये एक टोला आया उन्होंने ऐसी हाईजैक की है टीम को अपने एजेंट के साथ मिलके, उन्होंने अपने ग्रुप के अलावा किसी को आने नहीं दिया। आपके इसी हरकत की वजह से आपको पता है कि आपके सारे प्लेयर्स यूएसए चले गए, कोई दुबई चले गए। क्यों जा रहे हैं वो? मैं आपसे पूछता हूं, ये जो आवाम देख रही है, मैं उनसे पूछता हूं, अगर यहाँ पे सारी चीजें इतनी अच्छी हैं, मुल्क से ज्यादा तो कोई पैशनेट कोई चीज नहीं होती ना, इसलिए हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये चीजें इतनी अच्छी हो रही थी तो वो लड़के क्यों यूएसए या दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि मेरिट नहीं है। तबाह कर दिया आपने मेरिट को, ऊपर से लेके नीचे तक आपने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब हालात ये हैं कि आपकी टीम में ना आपकी डोमेस्टिक में कोई ऑलराउंडर है,
जो आप लेके गए हैं आपको भी पता है और हमें भी पता है वो किस तरह के हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन आप उनको अपनी प्लेइंग 11 तक में इंडक्ट नहीं कर पा रहे और ना ही पीछे आपके कोई है। आपकी स्पिन अटैक, आपको इमाद को वापस लेके आना पड़ा, उसी शादाब के साथ आप जा रहे हो और पीछे भी कुछ नहीं है। फास्ट बॉलर्स यही हैं जो पिट पिट के पागल हो गए हैं। आपका मिडिल ऑर्डर में अगर कोई डोमेस्टिक में एक प्लेयर होता तो वो इस टाइम आपकी टीम में होता, जो कि नहीं है। तो हम मफरूजों पे बातें नहीं करते, ये फैक्चुअल बातें हैं और इस चीज का निचोड़ निकालना है, हल निकालना था। जो भी चेयरमैन आता था, जो भी लोग आते थे, लेकिन नहीं, पीएसएल। अब पीएसएल में जो अब जब स्टार्ट हुई, आपको सीनियर्स वैसे नहीं अच्छे लग रहे थे। जो सारी पीएसएल की जो मैनेजमेंट थी, जो उन्होंने भी अपने स्काउट्स रखे हुए थे, जो टीमें बनाते हैं, उन्होंने 4-6 प्लेयर पकड़े, उनको फेस बना दिया, क्योंकि पीएसएल को ब्रांड बनाना था। साथ साथ उनको भी आपने इतना उठा दिया जितना वो खुद भी, उनको पता है कि वो डिजर्व ही नहीं करते थे। और आपने अपने जो सीनियर्स थोड़े से कैपेबल प्लेयर थे उनको साइडलाइन कर दिया। उसके बाद आपने अपनी क्रिकेट का आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के हाथ में देके, जिन्होंने सोशल मीडिया और स्टैट बेस्ड क्रिकेट की धज्जियां उखेड़ते हुए आप लोगों को इतना पागल बनाया है कि आप लोगों ने अपनी सारी क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट का सारा कुछ उनके हाथ में दे दिया। अब आप टीम में भी उन लोगों को लेके आ रहे हैं कि असिस्ट करें हमें। और भाई आपने उनको इतना चीजें दे दी हैं कि वो ना सिर्फ प्लेइंग 15 बल्कि प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर भी बड़ी बड़ी टीमों के वो सेट कर रहे हैं और बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपकी पीएसएल ने दिया क्या है आपको? आपकी पीएसएल ने आपको ये टीम दी हुई है। अगर कुछ पीएसएल की मवाद होता आपके पास तो वो आपकी टीम में खेल रहा होता। आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे एजेंसीज हायर करके लोगों को पागल बनाया और सेफ कवरिंग की है, लेकिन अब आप बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। अब आपने अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए पूरे मुल्क की क्रिकेट को तबाह कर दिया है। आपके जो पर्सनल माइलस्टोन है ना, अब मैं इस पे क्या कहूं आपको, लेकिन ये पर्सनल माइलस्टोन आप अपनी पॉकेट में डालें। आपको कप्तान इसलिए बनाया गया था कि आपने मुल्क की क्रिकेट को ऊपर लेके जानी है, और आप इतने बेशर्म इंसान हैं कि आपको इतनी गलत तरीके से निकाला गया, जो कि ठीक निकाला था, लेकिन कितनी हाइप क्रिएट हुई। उसके बाद फिर आपको कप्तानी ऑफर हुई, आपने ले ली। इट शोज कि आपको कितना नशा चढ़ गया पावर का। और भाई खाली पावर नहीं लेनी है, ये भी देखना है कि मेरे में इतने तप्पड़ है भी कि नहीं कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को संभाल लूंगा, आगे लेके जाऊंगा। आपने करके दिए पाकिस्तान टीम के साथ, आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान की टीम का। और उसके बाद जो ये सारी चीजें अब हो रही हैं, अब एक कहेगा उसने हरवा दिया, एक का फेवरेट कहेगा उसने हरवा दिया। नहीं, सब अपने अपने बंदे को सेव कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट हार गई, ये रियलिटी है। आप हार गए, खत्म हो गई आपकी क्रिकेट। और अगर आपने अपनी क्रिकेट के बारे में कुछ ना सोचा, अगर आपने इसी तरह मेरिट की नीचे से ऊपर लेके धज्जियां आप उड़ाते ही चले गए, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपकी क्रिकेट अब हॉकी की डगस पर चल पड़ी है। आपके पास कोई नहीं रहा है, आप खत्म हो गए हैं। और अगर अभी भी आप फेस कवरिंग के लिए सोशल मीडिया पे लोगों को ये कहेंगे कि सब ठीक है, सब ठीक है, अपना टाइम गुजारेंगे, तो क्रिकेट के लिए आप कुछ नहीं करके जा रहे। आई एम रियली सॉरी, आप क्रिकेट के लिए कुछ नहीं करके जाएंगे। आप मजबूर करते हैं लोगों को कि वो बाहर आके इस तरह की भरी जवानी में, जब उनकी क्रिकेटिंग डेज भी होते हैं, वो आपके बारे में बोले। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जिसको अपने मुल्क से और अपने मुल्क की क्रिकेट से प्यार है। लेकिन क्या है, क्योंकि आपको जो आपके जानशीन होते हैं वो हेलुसिनेट कर देते हैं। बाकी रही सही कसर वो होती है कि वो जो टीम के अंदर भी होते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि कोई उनसे अच्छा प्लेयर आए, वो चाहते ही नहीं है कोई ऐसा प्लेयर आए जिसकी फैन फॉलोइंग हो। उन्होंने आने ही नहीं दिया। जो 4-6 प्लेयर आपकी डोमेस्टिक में मौजूद थे, रही सही कसर वो जो टोला जिसने हाईजैक की हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। उसने उनको मौका ही नहीं दिया, वो भी तबाह हो गए हैं। तो अब हालात ये हैं कि ना स्पिनर है, ना ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर्स की हालत आपके सामने है, ना ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। मुबारक हो बाबर आजम, और ये सारा जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत मुबारक हो। आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है, आपने रिजवान के साथ मिलके जो ये सारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया अपने एजेंट को साथ मिला के, मुबारक हो आपको, आप जीत गए। पाकिस्तान हार गया, बहुत शुक्रिया।